नहीं, आप औरंगाबाद, उस्मानाबाद और अहमदनगर तीनों का केस लड़ रहे हैं क्या सिर्फ औरंगाबाद का केस? देखिए, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, अहमदनगर, ये हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी अपनी कमेटी बना के केस लड़ेंगे, लेकिन उनको गाइडेंस करने का काम, उनको मशवरे देने का काम, उनको कानूनी और दूसरी तरह से जो भी हम हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प करने का काम महाराष्ट्र नामांतर विरोधी कृत्य समिति करेगी। उस्मानाबाद के लिए बातचीत हो गई है वकीलों से कि उसमें रिव्यू पिटीशन दाखिल की जा रही है, क्योंकि इतना बड़ा मसला है और मिनटों में ख़त्म नहीं होना चाहिए था। उसमें कुछ कोताही हो सकता है हमारे पिटिशनर की तरफ से भी रही होगी, तो उनसे उनके वकील से ही बात हुई और उन सब ने तय किया है कि वो अब जो है इसमें रिव्यू पिटिशन दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में बड़ा वकील खड़ा करेंगे और उनको भी उसमें इंसाफ मिलेगा। औरंगाबाद के लिए अभी इस वक्त आज की तारीख में 2 पिटीशन है, एक हमारी है और एक किसी और साहब की है, ऐसे 2 पिटीशन है। और हमारी पिटीशन को अभी हमारी पिटीशन को तारीख 9 तारीख मिली है, लेकिन इम्कान है कि वही बढ़ रही है, लेकिन हो सकता है कि 15-20 दिन में हमारी हियरिंग हो जाएगी। भाई मैंने पहले इशारा कर दिया, अब ये आपके साथ मजीद कहने की भाई ओरिजिनल पिटीशन तो 95 से मैं लड़ रहा हूँ ना, मजीद पिटीशन की जरूरत क्या थी? लेकिन मेहरबानी आपकी बाइट की है, आपकी बाइटें आएंगी, आपके पास फोटो आएंगे, तो ये इसके लिए अगर वो पिटीशन करते हैं तो इससे ज़्यादा वो कौम क्या तरक्की कर सकती जो अपने मफाद, अपने नामो नमूद के लिए कौम के इशू को कुर्बान करने बैठे हैं? क्या मैं आरोप नहीं, जो मैंने कहना कह चुका हूँ, आप इसका मतलब आप लीजिए। नहीं, पिटीशन को जाने से पहले, सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले आपने लोकल तंजीमों से या विविध मुस्लिम लीडरों से बातचीत की, आपकी मीटिंग हुई? देखिए, हमारी जो कमेटी है नामांतर विरोधी कमेटी समिति, ये आल पार्टी जैसे कांग्रेस, राष्ट्रवादी, ये समाजवादी बैठी है, जनता दल के लोग हैं, हमारे वकील साहब जैसे पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल तबका हमारे साथ है, तो ऐसे सब लोगों ने सुने जरा पहले सुनिए, तो ये सबकी मिलके हमारी 200 लोगों की कमेटी है, ये हमने सबने मिलकर डिसीजन लिया और उसको इम्प्लीमेंट किया। क्योंकि पिछली बारी को जो प्रेस रखी थी आपने, उसमें बहुत सारे तंजीमों के भी लोग थे, अभी नहीं है, क्या वजह से? अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से पत्रकार थे जो आज मौजूद नहीं है, उसको क्या कर सकते? नहीं, ये जवाब नहीं, जैसा उनकी कुछ मसरूफियात है, इनकी भी कुछ मसरूफियात हो सकती है। जवाब नहीं है आपका, जवाब नहीं है। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में सिंगल बेंच होती ही नहीं, वहाँ झटपीटी होता है। जस्टिस राय और जस्टिस भट्टी की बेंच पर एक केस चल रहा है। बड़े वकील लगाए क्या? हाँ, हमारा अभी सुप्रीम कोर्ट का पैटर्न ये है कि पहले वहाँ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है, वो केस दाखिल करता है और जब हेयरिंग की तारीख आती है तो सीनियर काउंसिल खड़ा किया जाता है। तो हमारी कोशिश है कि पिछली बार भी हमारे वकील कपिल सिब्बल साहब थे और इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि सिब्बल साहब ही वो केस लड़े। हमने हाई कोर्ट में पिटीशन की, हमारे साथ कुछ और भी पिटीशन आ गए। अब आजकल ये हुआ कि लोगों ने, आप यूट्यूब के मेहरबानी से लोगों को लीडरशिप की ऐसी बीमारी लग गई कि उन्होंने खाली यूट्यूब में हमारे बाइट्स आना चाहिए, हमारे न्यूज़ आना चाहिए, हमारी फोटो आना चाहिए, ये मकसद के लेकर आगे बढ़ने वाले बहुत सारे ज़्यादा लोग थे पिटीशन दाखिल। और कुछ लोग तो पिटीशन के जरिए एमएलए बनने की भी ख्वाब देख रहे हैं, जबकि मैं आपके सामने ये बात बताना चाहता हूँ कि 1996 में मैंने स्टे लाया और 2000 में कारपोरेशन इलेक्शन में मुझे कारपोरेशन ने पब्लिक ने हरा दी। तो ये कोई इलेक्शन में जिताने की पोस्ट नहीं है, काम नहीं है, ये सामाजिक काम था। दो समाजों के बीच में जोड़ पैदा रहे, इनमें मोहब्बत रहे, इनमें तालमेल रहे, शहर का अमन कायम हो, शहर का विकास हो, ये मकसद के तहत ये हमने इस पर लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा हमारा सब कोई मकसद नहीं था और आज भी इसके सिवा हमारा कोई मकसद नहीं है। तो उस्मानाबाद के फैसले के बाद पूरे मीडिया ने, हालांकि बड़े बड़े चैनल, मैं उनकी किसी की बुराई करना नहीं चाहता, लेकिन चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जब इतने बड़े इशू पर बोले तो उसकी स्टडी करना चाहिए कि क्या फैसला है किसके बारे में। लेकिन सब ने यह कहा कि औरंगाबाद उस्मानाबाद की पिटीशन रिजेक्ट करने आता लिया है, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। वहाँ सिर्फ एक ही विषय, सुप्रीम उस्मानाबाद के विषय पर बहस हुई और उस्मानाबाद तक केस चला। सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन का अभी नंबर ही नहीं आया, अब 9 तारीख उन्होंने डाली है, वो भी शायद बढ़ने के इम्कान। तो मैं पहली बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो फैसला हुआ है वो सिर्फ उस्मानाबाद के हद तक हुआ, इसका औरंगाबाद से कोई संबंध नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हमारी पिटीशन अब जो सुप्रीम कोर्ट गई है उसकी बहुत शार्ट आपके सामने हिस्ट्री है, लेकिन मैं शार्ट बात करना चाहूँगा कि 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने हमको स्टे दिया था। तो आज हमारी अपील जो सुप्रीम कोर्ट में है वो इसी बुनियाद पर है
कि सुप्रीम कोर्ट ने हमको स्टे दिया था और ये वादा किया गया था कि आपकी बात सुनी जाएगी, उसके बाद फैसला होगा। लेकिन उसी बीच में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने नोटिफिकेशन विड्रा करने की वजह से ये दोबारा पिटिशन इन्होंने जो निकाले नोटिफिकेशन, ये टोटली गैर कानूनी है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करने के लिए गए हैं कि जैसा आपने 96 में स्टे दिया था और हमारी बात सुनने का वादा किया था, हमारी आज भी ये रिक्वेस्ट है कि इंसाफ से हमारी गुहार है कि वो हमारी बात को सुने, स्टे दे, तफसीली पूरी पिटिशन की हियरिंग करे और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा उसको मान कर उस पर अमल करने के लिए तैयार। ये हमारे बुनियाद में। देखिए, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में नुकसान हो चुका है, ये आपने जैसा बोले हैं ये सही है, ये मैं भी कबूल करता हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये आज़ाद मुल्क है, किसी को रोका नहीं जा सकता। पिटिशन आज अभी है, पिटिशन इस वक्त तो हमारी पहले चल रही है। हाँ, नहीं दाखिल का थोड़ा अहम नहीं, आज जिसके उसमें तरीका ये है कि जब पिटिशन दाखिल होती है तो उसमें कई ऑब्जेक्शन प्रोसेस रहते हैं, तो सारे ऑब्जेक्शन वगैरह क्लियर कर हमारी पिटिशन नंबर पर आ गई है। 9 तारीख हेयरिंग हमको मिल गई, दूसरी पिटिशन को ऐसी कोई डेट नहीं मिली। हेल्प कर रहे हैं आपकी जी, इसमें कोई और लोग फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं क्या? क्या बोले आप? इसमें कोई और लोग फाइनेंशियली आपकी हेल्प कर रहे हैं क्या? नहीं, अब वो नहीं कह सकते, हम अपने तौर पे जितना हो सकता है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं आप भी जर्नलिस्ट थे, अगर आप इतना कॉमन सेंस का यूज़ नहीं करना चाहते तो मैं क्यों कॉमन यूज़ करूँ? अगर आप कॉमन सेंस का यूज़ नहीं करना चाहते तो मैं क्यों करूँ? पूर्व से या मध्य से? पूर्व से या मध्य से? वो कहीं से भी खड़े तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। साथ तो मतलब क्यों नाम बोलो और मतदार संघ बोलते हो तुम्हें, या आप जाने हो जाए। जब हाई कोर्ट में केस था तो आप सुप्रीम कोर्ट गए थे जी हाँ। कपिल सिब्बल साहब से मुलाकात, क्या आपको अंदाज़ा था इसका मतलब क्या हाई कोर्ट में रिजेक्ट होने वाला है ये केस यहाँ पर? हाँ, इससे पहले नहीं, सुनिए, नहीं 2 मिनट देखिए, कानून के माहिर यहाँ जैसे वकील साहब बैठे हैं, जज कोई भी जज कोई ऑर्डर करता है तो उसके क्लाइंट को हक है वो अपील में आगे जाए। केस यहाँ कायम रहता है। केस तो चालू था ना, सुनिए, हाई तो कोर्ट में। हमारा केस यहाँ चालू था, हमने स्टे की एप्लीकेशन किए थे, हमारी को रिजेक्ट की गई स्टे एप्लीकेशन, उसके अपील के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए। केस हमारा यहाँ कायम था, बाहर चलना मुश्किल। सर अक्सर आपके प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठी है कि राष्ट्रवादी के तमाम हिंदू लीडर बड़े बड़े जैन भट्ट साहब नाम लेते हैं कि वो नामत के खिलाफ है, ऐसी बात है। मेरा सवाल ये है कि लोग बैठे हुए हैं कि औरंगाबाद में एक भी हिंदू ऐसा सेकुलर लीडर, जिला सदर बोलो, अध्यक्ष बोलो, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? आप तो नाम फखर से कहते हैं कि सेकुलर लोग भी हमारे साथ हैं, हिंदू के लीडर क्यों साथ नहीं है? सुनिए, पहली बात तो यहाँ जो लोग बैठे हैं ये कोई पार्टी की मीटिंग नहीं है। एक बात सुनिए, ये एक पिटिशनर की मीटिंग है, ये पिटिशनर। तो पिटिशन में हमारे कमेटी के जो लोग साथी हैं वो हैं, अब वो उसे दूसरे समाज ये फिर यही झगड़े लगा देगा, मसला हो जा रहा है। तो समझ बराए मेहरबानी पत्रकार आज़ाद ये न करें, तो ये हमारा मसला है, ये हम हमारे मसलों को हल करने के लिए समर्थ है, हमको किसी और जरूरत नहीं। समाज हमारे जो राष्ट्रवादी के बहुत सारे लोग हैं कि संभाजी नगर बोल रहे, भाषण के अंदर बैनर के ऊपर भी संभाजी नगर लिखे जा रहा है, क्या वो मिलेगी इस पे आप? नहीं, अब देखो गवर्नमेंट ने उसको कर दिया है तो वो मजबूरी है, वो क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारी लड़ाई जारी है। समाज के साथ आज जो अच्छे लोग देखिए, जो अच्छे सेक्युलर लोग हैं वो आज भी हमारे साथ हैं और हमारे समर्थन में है। हाई कोर्ट में हम नाकाम हुए हैं, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे। हम हाई कोर्ट में हारे लेकिन हिम्मत नहीं हारे। हम लोग जो है तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम हर हाल में ये लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जीतो या हारो, लेकिन आखिरी दम तक के हम ये लड़ाई लड़ेंगे। हम हाई कोर्ट में चले गए, अभी तारीख हमारे को 9 मिली, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में हम चले गए, लेकिन अभी तारीख जो है तो आगे पीछे भी हो सकती, लेकिन हमारी लड़ाई जारी है, हम ना उम्मीद नहीं हुए। हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के संविधान को इस मुल्क के संविधान को मानना हमारा काम है। मुल्क जो है संविधान से चलता है और मुल्क के अंदर जो है हमारे पास में अदालती सिस्टम है। अदालत के हर फैसले को हर किसी को मानना पड़ता है। अब आज हम देख रहे हैं हमारे अखबारात में भी, हर अखबार में संभाजी नगर के बजाय औरमत के बजाय संभाजी नगर लिखे जा रहा है। अल्लाह का एहसान है भी हमको कोर्ट के ऊपर ऐसा कोई बंधन नहीं आया, इसलिए हम कोर्ट हो या पुलिस हो या कलेक्टर ऑफिस हो या तहसील हो, सब जगह हम औरमत लिख के देते हैं आज भी। और अगर कभी सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा तो फैसले को तो हम मानेंगे, लेकिन फैसले को मानने के बाद
जिस तरह इससे पहले राजीव गांधी ने जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए कानून बदला, उस तरह से हम भी इंशाल्लाह ताला आने वाली जो भी हुकूमत रहेंगी उसके ऊपर जोर डालेंगे, दबाव डालेंगे और कानून को बदलाएंगे। आपके पार्टी को हम मनवाने में नाकाम रहे, समझता आपके महाविकास आघाड़ी को औरंगाबाद नामांकन नहीं, औरंगाबाद हमारी पार्टी को मनाने में नाकाम रहे ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हुआ ये कि जो सरकार ने फैसला ली, उद्धव ठाकरे ने तो सिर्फ कैबिनेट डिसीजन लिया, चले गए घर, लास्ट कैबिनेट थी। उसके बाद जो सरकार है वो राष्ट्रवादी की सरकार है क्या? तो फिर नाराज किससे? शिंदे से नाराज हैं, फडणवीस से नाराज हैं, पवार साहब ने खुद स्टेटमेंट दिए और पवार साहब ने औरंगाबाद मंत्री थे, हाँ सभी महाविकास आघाड़ी के आमदार और मंत्री थे डिसीजन के अंदर, उस वक्त के डिसीजन में शामिल थे। उसी बात पे। लेकिन आप उस वक्त, आप शायद मेरे ख्याल से पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसा मुझे लग रहा है, उस वक्त मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, उसका जवाब दिया था कि कैबिनेट में जो डिसीजन होता है वोटिंग की बुनियाद पर नहीं होता, वहाँ सबकी राय ली जाती है और फैसला अध्यक्ष जो क्या वहाँ होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। पूरी कैबिनेट ने विरोध की, राष्ट्रवादी ने भी करी, कांग्रेस ने भी की, लेकिन मुख्यमंत्री उठ के खड़े हुए बोले मेरे बाप की ख्वाहिश थी, मेरा आखिरी अंतिम कैबिनेट है, इतना बोले चले गए, उसको क्या करें। लेकिन हमारे पार्टी के सर्वेसर्वा शरद पवार साहब उसके बाद यहाँ आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने साफ कहा, उन्होंने ये बातें कही कि औरंगाबाद नामांतर तो क्या किसी भी किस्म के नामांतर को शरद पवार साहब का विरोध। मुस्लिम वोटिंग का इस्तेमाल हो रहा है, आपने बताया कि मुस्लिम फायदा नहीं दी जा रही है, लेकिन मुस्लिम वोटिंग ये सही, ये नाराजगी हमारी सही कि ये विकास आघाड़ी महाविकास आघाड़ी से ये मुस्लिम वोट चाहते हैं, मुस्लिम नेता नहीं चाहते, ये बोला जो बोला उसका कायम हूँ। लाखों लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, आपको नहीं लगता कि और भी तंजीमें आपके साथ अभी होना चाहिए थी औरंगाबाद की? जो है वो भी रहेंगे, जो नहीं वो भी आएंगे। ठीक।